हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मार्सेल सुपर मिलियन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ जी एल्डर फूड से मिलने के लिए उसके पास आ जाते हैं, पर जैसे उससे मिलकर उससे बात करने वाले होते हैं जहां पर वो रह रहे होते हैं उसके चारों ओर एक बड़ा सा वाटरफॉल आ जाती है, जिसे देखने के बाद यान जाओ जी हिल जाती है। इसके बाद बोलने लगता है, हाँ मुझे पहले ही पता था कि एल्डर फू मेरे साथ इतना आसानी से मिलकर बात बिल्कुल भी नहीं करेगी। और ये देखने के बाद हमारे ये बोलने लगता है, यंग मास्टर मेरे बात मान जाइए, हम दोनों मिलकर अपना पूरा पावर कोशिश करेंगे। उसके बाद ये वाटरफॉल को पूरी तरह से ब्रेक करके अंदर आप फोर्सफुली जाएंगे। ये सुने बाद यान जाओ जो बोलने लगता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो एल्डर फू हम जैसे 100 बंदे को आसानी से संभाल पाएगा और उसका वाटरफॉल ये बिल्कुल ही हमारे से टूट नहीं पाएगा। तो इसलिए मेरे बात मानो, तुम दोनों अंदर जाओ, तुम दोनों को फॉलो करते करते मैं भी आ जाऊंगा। ये सुने बाद ये बोलने लगता है कि क्या पागला है क्या, क्योंकि अगर वो एल्डर फू हमारे लिए रास्ता खोल भी दे, जैसे हम दोनों अंदर जाते हैं वो रास्ता को पूरी तरह से बंद कर लेंगे। अगर ऐसी बात तो आप कैसे अंदर आ जाएंगे। ये सुने बाद यान जाओ जो बोलने लगता है, ये तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, वो एल्डर फू मुझे खुद अपने मर्जी से अंदर आने देगी। और ये सुने के बाद ये भी कुछ भी नहीं बोल पाता, बस फेंगशिंग को लेकर अंदर की तरफ बढ़ी जा रहा होता है और वो वाटरफॉल वो दोनों के लिए ओपन हो जाती है। इसके वजह से वो दोनों अच्छी तरह से अंदर जाते हैं और तुरंत ही वो वाटरफॉल फिर से क्लोज हो जाते हैं। इसे देखने के बाद यान जाओ जो अपने मन ही मन सोचने लगता है, या मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है और मुझे ये भी पता है कि कुछ देर के बाद ये वाटरफॉल अपने आप ही ओपन हो जाएगा, तो इसलिए मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बोल के वो वहीं पर बैठकर अपना कल्टिवेशन के ऊपर पूरी तरह फोकस किए जा रहा होता है। ऐसे कुछ देर का समय बीत जाता है और उसके बाद सच में यान जाओ ने जैसा ही कहा वैसे वो वाटरफॉल पूरी तरह से ओपन कर लेते हैं और हमारे यान जाओ जो अंदर की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं। और जैसे ही अंदर की तरफ ये जा जाता है, इसके बाद बोलने लगते हैं कि थैंक यू एल्डर फू मेरे से बात करने के लिए, एग्री करने के लिए। और ये सारे कांड को देखने के बाद ये पूरी तरह हिल जाती है। इसके बाद पूछने लगता है, यंग मास्टर आपने मुझे जो जो बातें बोला वो सारे बात यहाँ पर हो ही जा रहे हैं, पर मुझे ये बात बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है कि आपने क्या किया और कैसे किया, क्योंकि जैसे हम दोनों यहाँ पर एंटर कर रहे थे तब भी एल्डर फू ने हमसे बिल्कुल भी बात नहीं किया और कुछ देर यहाँ पर रहने के बाद भी हमसे कुछ भी बात नहीं किया एल्डर फू, पर सीधा सीधा आपको अंदर एंटर करने की परमिशन दे दिया। पर ऐसा कैसे 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 मुझे बता दो, मुझे काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। ये सुने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है, ये तुझे इतना भी ज्यादा ओवर एक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि हमारे एल्डर फू के पास कुछ ज्यादा पेशेंस बिल्कुल नहीं है और तुम्हें ये भी अच्छी तरह से पता है कि सोलर बॉडी और सोलर पावर दोनों काफी ज्यादा रेयर चीज होती है। तो इसीलिए एल्डर फू को उसके ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट काफी सालों से है, फिर भी वो अभी तक सोलर बॉडी को या सोलर पावर को अच्छी तरह से बिल्कुल समझ नहीं पाए। पर मैंने ये अफवाह फैलाया है कि मैं अब सोलर पावर को और सोलर बॉडी को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, उसके बारे में अच्छी तरह से बता भी सकता हूँ सभी लोगों को। पहले अगर मैं यहाँ पर सच बोलूं तो ये पूरी तरह से अफवाह भी नहीं है, क्योंकि मैं सोलर पावर के बारे में और सोलर बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत समझ चुका हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि एल्डर फू को मेरे पास वाली वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से चाहिए, तो इसलिए उसने मुझे अंदर आने दिया। इसके बाद एल्डर फू को देखकर बोला होते है कि क्या एल्डर फू मैंने सही बोला या झूठ बोला। ये सुनने के बाद एल्डर फू बोलने लगता है कि अबे साले तुझे इतना भी ज्यादा ओवर एक्शन करने की जरूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हारा मैया बहन एक करके रख दूंगी। तो इसलिए ये सारे बेकार बात के बंद करके मुझे ये बात बताओ कि ये बात सच है कि तुमने फेंसिंग के ऊपर अपने गोल्डन नीडल टेक्निक यूज किया, इसके वजह से इसके अंदर की वो सोलर बॉडी तोड़े तोड़े करके इंप्रूव होने लगी। ये सुने बाद यान जाओ जो बोलने लगता है, यस ये बात सच है एल्डर फू। ये सुने बाद एल्डर फू बोलने लगता है कि ठीक है, पर तुमने गोल्डन नीडल के ऊपर किस तरह का मटेरियल यूज किया, क्योंकि मैंने भी ये फेंसिंग के ऊपर थोड़ा बहुत उस तरह का टेक्निक यूज करने की कोशिश की, फिर भी इसके ऊपर इतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये सुने बाद यान जाओ जो बोलने लगता है, हाँ फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपने फेंसिंग के कल्टिवेशन सेंटर के ऊपर वो गोल्डन नीडल टेक्निक का यूज किया होगा, पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कल्टिवेशन सेंटर और सोलर पावर की कल्टिवेशन सेंटर दोनों अलग होती है। तो इसलिए हमें नॉर्मल कल्टिवेशन सेंटर के नहीं बल्कि सोलर पावर कल्टिवेशन सेंटर के ऊपर ही गोल्डन नीडल टेक्निक यूज करना चाहिए, तभी यहाँ पर कुछ बात बन सकती है, वरना ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये सुने बाद एल्डर फू बोलेंगे ओके तो ये सी बात है, वहां पर मैं गलत कर रहा थी, मानना ही पड़ेगा भाई, तुम भी तुम्हारे फादर जैसे काफी टैलेंटेड बंदे हो, वो भी इतना कम उम्र के अंदर ही। अगर ऐसी बात तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ना चाहकर भी तुम्हें यहाँ पर अंदर आने का मौका देना ही चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें फेंसिंग के बारे में और उसका सोलर बॉडी के बारे में मेरे से भी अच्छी तरह से पता है, तो इसलिए मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूँ, तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो और उसके साथ साथ फेंसिंग की अपना सोलर बॉडी वापस लाने में पूरी तरह से मदद भी कर सकते हो। ये सुने बाद यान जाओ जो बोलने लगता है कि थैंक यू एल्डर फू ये सब परमिशन मुझे देने के लिए, पर यहाँ पर फेंसिंग की बॉडी फिर से तुरंत ही वापस लाने के लिए मुझे एक और मेथड मिल गया और वो मेथड के मुताबिक हमें फेंसिंग को उस जगह पर ले जाना पड़ेगा जिस जगह पर सोलिटरी इन और सोलिटरी यांग काफी हाई अमाउंट में मिलता हो। तो इसलिए अगर उस जैसे जगह के बारे में आपको पता हो तो प्लीज फेंसिंग को वहां पर भेज दीजिएगा और वो सोलिटरी इन और सोलिटरी यांग अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करके उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे फेंसिंग के पास काफी स्ट्रांग बॉडी होना चाहिए और स्ट्रांग बॉडी बनाने के लिए मैं उसको थोड़ा पिल्स भी दिया हूँ, तो इसलिए वो पिल्स को उसको अच्छी तरह से यूज करने के लिए बोल दीजिएगा। ये सुनने के बाद एल्डर फू बोलने लगते हैं कि तो ओके अगर सोलर बॉडी को फिर से वापस लाने के लिए वो एक बंदा जाकर सोलिटरी इन और सोलिटरी यांग हाई अमाउंट में मिलने वाली जगह पर जाकर कल्टिवेट करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। उस जैसे जगह के बारे में मुझे पता है कि वो जगह हमारे गुआंग अमाउंट से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि
हमारे आसपास ही है, क्योंकि वो जगह और कहीं नहीं बल्कि युनजाम माउंटेन के ऊपर ही है। पर ये सारे चीजों के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, मुझे सच सच ये बात बताओ कि इस बार हमारे गुआंगचाई माउंटेन और लुरा ट्रेल के अंदर जीतने की चांसेस कितना है। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है, अगर मैं सच बोलूं तो इस बार जीतने की चांसेस काफी ज्यादा लो है, पर वो हाई बना सकते हैं। पर उसके लिए हमें सबसे पहले आपका अंकुल का क्लाउड रिम चाहिए। तो इसलिए अगर आप अपने अंकुल से बात करके वहां पर जाने का मौका हमें दे दिया तो उसके बाद मजा आ जाएगा। तभी आप शूट युनजाई माउंटेन के ऊपर फिर से वापस शूट युनजाई माउंटेन के ऊपर एक गुफा के अंदर, और वहां पर उस केव के अंदर थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद इधर उधर देखने के बाद हमारा यान जाओ जो बोला होता है कि ये मानना ही पड़ेगा भाई, ये केव के अंदर काफी सारा सॉलिटर यिन और सॉलिटर यिंग दोनों बड़े पड़ी है। अगर सच में फेंगशेंग यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करेगी और ट्रेन करेगी तो वो फेंगशेंग की फिजिक और उसके साथ साथ उसके सन पावर फिर से तुरंत ही वापस आ जाएगा। तब हम देखते हैं उन दोनों के सामने बैठकर ये फेंगशेंग अपना कल्टीवेशन के ऊपर पूरी तरह से फोकस किए जा रहे होते हैं, और उसके साथ साथ ही वहां पर की सॉलिटर यिंग और सॉलिटर यांग की पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व किए जा रहे होते हैं। तब येहू बोलने लगता है कि यंग मास्टर यान जाओ जी मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये फेंगशेंग यहाँ पर क्या करने के लिए आया, पर हम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि येहू तुझे इतना भी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आगे जाकर तुम्हें इसके बारे में बता देने वाला हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद अपने स्टोरेज बैच के अंदर से एक मिरर को बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद पूछने लगता है कि क्या तुझे पता है कि ये क्या है। ये सुनने के बाद येहू बोलने लगता है ये तो काफी आसान है, ये तो ऑब्जर्वेशन मिरर है, और नॉर्मली इसके साथ एक और मिरर अभी आते हैं और उसका नाम रिफ्लेक्शन मिरर है। और वो रिफ्लेक्शन मिरर की खासियत ये है कि वो रिफ्लेक्शन मिरर कहीं और जगह के चीजों के ये ऑब्जर्वेशन मिरर के द्वारा हमें पहुंचा दिए। ये सुनने के बाद यहाँ जो बोलने लगता है एग्जैक्टली तुमने सही बोला, पर ये ऑब्जर्वेशन मिरर काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इससे काफी सारे रिफ्लेक्शन मिरर कनेक्टेड है, और मैं वो सारे रिफ्लेक्शन मिरर को इसी युनजाई माउंटेन के इंपॉर्टेंट जगह पर छुपा दिया हूँ, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इस युनजाई माउंटेन के ऊपर काफी हाई अमाउंट में सॉलिटर यिन और सॉलिटर यांग पाए जाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है इसी युनजाई माउंटेन के ऊपर अपना सोलर बॉडी को ट्रेन करने के लिए एक दो सोलर बॉडी वाले लड़के यहाँ पर जरूर आ जाएंगे। तो इसलिए जब वो सारे लड़के अपना सोलर पावर का कल्टिवेट कर रहे होते तभी हम लोग उनके वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में अच्छी तरह से पता कर लेंगे, और वो सारे वीकनेस और स्ट्रेंथ को यूज करके हम वो लूना ट्रेल के अंदर वो सारे लड़के पूरी तरह से हरा देंगे। ये बोल ही जा रहे होते तभी एक मिरर के अंदर से एक लड़की दिखाई देने लगता है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मेंगवान है। वो सारे सोलर बॉडी वाली लड़कियों में से सबसे स्ट्रांगेस्ट बंदी, और वो लड़की मेंगवान एक ही स्ट्राइक करके वो बड़ा सा ड्रैगन को पूरी तरह से जान से मार डालती है, और इसे देखने के बाद हमारे ये पूरी तरह से चौंक जाते हैं, और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।